Hello friends, this is Lokesh Solanki and welcome to our beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि रिलेटेड था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, देन यू मस्ट वॉच। आपको देखना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उससे एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन ब्रॉड साइड पोजीशन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। ओके, सो आर यू रेडी? आप तैयार हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम पूछा जाता है ड्यू टू अ डाइपोल ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन को हम ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स पोजीशन क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस करते हैं ब्रॉड साइड। पहले हम डायग्राम की बात करें। दिस इज अवर डाइपोल। ये क्या है? हमारा डाइपोल है। ओके, चलो दिस इज अवर डाइपोल। ये माइनस क्यू एंड दैट इज अ प्लस क्यू। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आप जानते हैं कितना होता है? 2a। कितना होता है सेपरेशन? 2a। वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड का मतलब होता है जो डाइपोल का मिडल पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट P पर। ओके, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट P पर। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? r के बराबर है। ओके, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा। करेगा या नहीं? बिकॉज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा या नहीं? ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा। ओके, ये कर रहा है। जो सेकेंड है, मान लीजिए ए है एंड दिस इज बी और ये पॉइंट ओ है। ओके, सो ए पी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। बी और पी ये करेगा इसे रिपल। तो यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये होगी ई बी एंड ड्यू टू पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए ई ए। ओके, पहले हम इतनी बात करते हैं, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट। ठीक, what is the value of AB and AP and BP? देखो, this is a ये है A, ये है R। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AP और BP की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। होगी या नहीं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AP एंड BP। हम क्या लिखेंगे? A B is a dipole separated by a small distance to A. We are finding the electric field at a point P. Okay, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड EA कितनी होगी आप मुझे बताइए। EA की वैल्यू होगी कितनी हो सकती है? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर? AP होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। होगा या नहीं? क्योंकि देखो AP क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, डायरेक्शन क्या होगी? P2A। डायरेक्शन A की आप देख पा रहे हो, P2A होगी इसकी डायरेक्शन। सेकेंड हम बात करें EB 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर।
क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर। ये कितनी हो जाएगी 1/4πε0। ये भी हो जाएगी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एपी और बीपी की वैल्यू क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, बी से पी होगी। डायरेक्शन क्या होगी, बी से पी की तरफ होगी। इसका मतलब ये है कि ई ए और ई बी को मैं ई लिख सकता हूँ, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। द मैग्नीट्यूड इज सेम। ओके, चलो अब हम आगे की बात करें। अब थोड़ा ध्यान दे, ये जो पॉइंट पी है, यहां से ये अगर एंगल थीटा बन रहा है, दिस इज एंगल थीटा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी तो एक एंगल, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ए और बी, ई बी का रिजल्टेंट ये होगा, होगा या नहीं, ये और ई बी का रिजल्टेंट क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये इससे परपेंडिकुलर है, मींस दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, इसके क्या होंगे, टू कंपोनेंट्स होंगे, ई साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा। क्या क्या होंगे कंपोनेंट्स, ई ए ई बी, इसके कंपोनेंट होंगे ई बी साइन थीटा, ये बेस हुआ तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, ठीक है, ई बी कॉस थीटा। यहाँ पर भी तो सेम होगा, ये भी तो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ए साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। मतलब आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दो दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा, ई बी साइन थीटा, बट इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, ई ए एंड ई बी आर इन सेम मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। बट आप अगर ध्यान से देखें, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ई बी साइन थीटा एंड ई ए साइन थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा इनका, दे कैंसल्स ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर, क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बचेगा, रिजल्टेंट, वो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा। क्यों होगा, दोनों की डायरेक्शन आप सेम देख सकते हो, डायरेक्शन इज सेम। ओके, सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिजल्टेंट ये कितनी होगी, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ओके, ए और ई बी की वैल्यू मैंने क्या मानी है, ई, क्यों मानी है, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं क्या, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दो ई कॉस थीटा हो गए, टू ई कॉस थीटा। मीन्स हमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा से ही मिलेगी। चलें, अब हम बात करें कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस क्या होता है, कॉस इज जनरली बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस आपको क्या दिख रहा है, ए, हाइपोटेनियस कितना है, रूट, हाइपोटेनियस है आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो कॉस क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू, यहाँ पर आप वैल्यू रखें तो आपको ई रिजल्टेंट मिलेगा। ई रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0, जो कि किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये q है आपका और ये है a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या मिला, 2qa अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, 3/2। 3/2 क्यों मिलेगी, क्योंकि ये पावर 1 है, ये 1/2 है, 1 + 1/2 3/2। ओके, एंड यू नो दैट, आपको अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 2qa। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, 2qa के इक्वल होता है। मतलब जो आपका P होता है वो होता है 2qa के इक्वल। P is equal to 2qa. So what is our final answer? E resultant is equal to P upon 4πε0 r square plus a square 3/2। क्या मिलेगा हमें, हमें जो मिलेगा आंसर वो होगा P अपॉन 4πε0 r square plus a square 3/2। ओके, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन अ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, तो क्या किया है हमने कि ए बी एक डाइपोल है, इससे पॉइंट पी पर जो कि परपेंडिकुलर है टू द डाइपोल वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए पॉइंट से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी P टू ए, बी पॉइंट से P पर इसकी डायरेक्शन होगी क्या होगी, B टू P। बट इस पॉइंट पर हम ध्यान दें तो जो ये एंगल थीटा बना रहा है, सो ड्यू टू थीटा एंगल यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा ये cos थीटा, EB cos थीटा, एंड एक होगा EB sin थीटा, ये sin थीटा। बट EB sin थीटा और ये sin थीटा चूंकि मैग्नीट्यूड इनका सेम है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एंड वी विल गेट E रिजल्टेंट इज इक्वल टू ये cos थीटा EB cos थीटा। तो ये हो जाएगा E cos थीटा E cos थीटा इट इज इक्वल टू 2E cos थीटा। जब ये 2E cos थीटा हो जाएंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगी a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो E रिजल्टेंट 2 * 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो जाएगा 2qa 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। इतना आएगा आपके पास। आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है 2qa के इक्वल, तो 2qa को हम लिख देंगे p अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके, अब हम इसके कंडीशन की बात करें। किसकी बात करें, कंडीशन की। ओके, कि क्या कंडीशन होगी, सो नोट डाउन, वीडियो को पॉज कर ले, लिख ले आप। ओके, हो गया, चल। कंडीशन क्या होगी, सेम कंडीशन, मीन्स इफ r इज मोर एंड मोर ग्रेटर देन a, r की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है किसकी, पॉइंट P और डाइपोल के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है a की, तो उस कंडीशन में देन a स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल जो है रिजल्टेंट इट इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ये वैल्यू चूंकि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 0। सो E आपको जो मिलेगी, E परपेंडिकुलर, हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, P अपॉन 4πε0 r स्क्वायर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P अपॉन 4πε0 r क्यूब। That is the electric field due to a dipole on broadside on position। ठीक है, यहाँ भी आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। ओके, सो यहाँ पर ट्रांसवर्स पोजीशन या परपेंडिकुलर पोजीशन और एक्सियल पोजीशन के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ई लॉन्गिट्यूडिनल एंड ई ट्रांसवर्स। आप अगर देखें ई लॉन्गिट्यूडिनल जो था वो कितना था, 2p, और ई ट्रांसवर्स कितना है, ये है p। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई टी। ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई टी। सो दैट इज द रिलेशन। और ये होता है यहाँ पर डाइपोल कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। सो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।